हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल धाम में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग शीट क्या होता है, टी स्क्वायर क्या हो सकता है, प्रोटेक्टर क्या होता है, पेंसिल क्या होता है, स्केल क्या होता है। इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जिसको हम दो भागों में कैटेगराइज किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है तथा जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी हम दो भागों में कैटेगराइज किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्लेन जियोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है तथा सॉलिड जियोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इसका मेन यूज क्या होता है। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है, हमको कम समय में तथा शुद्ध ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग शीट को एक समतल सतह प्रदान करने के लिए ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो हमारा शुद्ध लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रिप होते हैं जिनको हम बैटन्स की सहायता से जोड़ देते हैं। आपका स्ट्रिप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह होता है। ये हमारा स्ट्रिप्स होता है जिसको हम बैटन्स की सहायता से जोड़ देते हैं। ये हमारा वर्टिकल में होता है जिसको हम बैटन्स कहते हैं। ये चीज नहीं रहेगा। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड इसकी कुछ मोटाई भी होती है। इसके एक किनारे पर हमारा इड्ज होता है, वर्किंग इड्ज। यहाँ हमारा वर्किंग इड्ज होता है जिसमें हम टी स्क्वायर को सेट करके ऊपर नीचे हम सरका सकते हैं। वर्किंग इड्ज जो होता है इसमें हम टी स्क्वायर को फिट करके ऊपर नीचे सरका कर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचते हैं। ये हमारा है बैटन्स और ये हमारा है स्ट्रिप्स। ये पूरा है हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड को जब भी हम ड्राइंग स्टैंड पे लगाते हैं तो इसको कुछ झुकाकर एंगल पे लगाते हैं, जिससे हमको ड्राइंग बनाने में आसानी रहती है। इसकी जो है जो हमारी माप है वो BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 5 मापें निर्धारित की गई है, जिसमें हमारा है एंटीक्यूरियन, हाफ एलिफेंट, हाफ एलिफेंट, इंपीरियल, और एक है हमारा, इसी को हम कहते हैं हाफ इंपीरियल, और एक होता है हमारा क्वार्टर इंपीरियल। अब इसकी अगर हम बात करें, जो इसकी माप होती है वो हमारा क्या होता है 1500 इंटू 100। 1500 इंटू 100। ये जो डिस्टेंस होती है, माप होती है, वो हमारा mm में होता है। और हाफ एलिफेंट का जो होता है वो हमारा होता है 1000 इंटू 700। और इसका जो माप होता है हमारा वो होता है 700 इंटू 5000। इसका जो होता है हमारा वो होता है 500 इंटू 350। तो इसका जो क्वार्टर इंपीरियल का माप होता है वो हमारा होता है 350 इंटू 250। ये जो है हमारा 1500, ये हमारा चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 1500 mm।
और ये जो है हमारा 1000, वो हमारा इसकी चौड़ाई, ये हमारा हो जाएगा 1000 mm। अब सवाल ये आता है कि इनमें से हम लोग कौन सा ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं। तो जो हमारा BIS के अकॉर्डिंग जो हम इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं वो हमारा इंपीरियल ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है। इसकी जो हाइट होती है वो हमारा 700 से 500 mm होती है। अब इसकी हम मोटाई की बात कर लेते हैं। जो इसकी मोटाई है ये चीज, ये कितनी होनी चाहिए। तो एंटीक्यूरियन एंड हाफ एलिफेंट के लिए जो होता है वो हमारा होता है 25 mm, 25 mm, और इन सब के लिए 15 mm होता है। तो BIS के अनुसार हमारा 5 ये ड्राइंग बोर्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूप में, इंजीनियरिंग बोर्ड के रूप में यूज करते हैं वो हमारा इंपीरियल साइज का जो होता है वो हम यूज करते हैं 700 × 500। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइंग शीट। इसको देखते हैं। ड्राइंग शीट जो होता है वो आपका प्लेन होना चाहिए एकदम। उसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो समान मोटाई की होनी चाहिए। ये प्लेन होना चाहिए एंड इक्वल थिकनेस होना चाहिए, इक्वल थिकनेस होना चाहिए। और ये खुरदरा नहीं होना चाहिए, अर्थात जब हम इसको रेजर से मिटाएं इस पर, इसमें किसी प्रकार की रेसें नहीं निकलनी चाहिए। अब इसके भी कुछ जो BIS है इसके भी कुछ माप निर्धारित किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसमें हमारा जो मेन है, एक माप हम याद कर लें तो हमको सारे माप अपने आप याद हो जाएंगे। ये होता है हमारा ड्राइंग शीट। इसकी जो चौड़ाई होती है वो हमारा होता है 1179 mm, और ये जो होता है आपका वो होता है 841 mm। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। इसको हम कहते हैं A0। अब इसी को हम दो भागों में अगर डिवाइड कर दें, अगर इसकी जो लंबाई है अगर इसको हम दो भागों में बांट दें तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा A1। अर्थात ये हमारा एक A1 हो जाएगा, A1, और एक ये हमारा A1 हो जाएगा। इसकी जो हो जाएगी, अगर इसको हम बांट देंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 594 mm। अब ये जो है ये इसकी चौड़ाई बन गई और ये इसकी लंबाई हो जाएगी। ये चीज जो है ये इसके लिए A1 के लिए ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अब इसको अगर हम दो भागों में फिर डिवाइड कर दें, ये हमारा हो जाएगा A2। इसकी जो हो जाएगी माप वो हो जाएगा हमारा 420 mm इंटू 594। इसी तरह फिर इसको अगर हम भागों में डिवाइड करते हैं दो भागों में तो ये हमारा हो जाएगा A3। अब इसकी जो हो जाएगी हमारा 420 तो सेम रहेगा, ये हमारी हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई 420 mm, और ये हो जाएगा 594 को दो भागों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 297 mm। ये हो गया हमारा A3। अब इसको भी अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा A4। ये हो जाएगा 420 का हम भाग दें 210 हो जाएगा, और ये हमारा 297। इसी तरह बांटते जाएंगे तो आपका A5, A6, A7, A8 मेन जो होता है मिनिमम होता है वो हमारा A8 तक होता है। अब बात आती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट के रूप में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा मेजर का यूज करते हैं। तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो हमारा A2 और A3 यूज करते हैं। अर्थात जो हमारा A2 का होता है वो होता है 5
94 mm इंटू 420 mm। ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। और A2, ये हो गया A2 और A3 का जो साइज है वो हमारा है 420 इंटू 210 mm। मेनली जो हम A2 का यूज करते हैं, इसी हिसाब से जो हमारा ड्राइंग बोर्ड था उसी हिसाब से हम ड्राइंग बोर्ड का भी निर्धारित करते हैं। अर्थात अगर हमारा जो ड्राइंग शीट है वो बड़ा होगा तो उसी हिसाब से हम ड्राइंग बोर्ड को भी बड़ा रखते हैं। तो ये हमारा है ड्राइंग शीट, इसका यूज मेनली ड्राइंग बोर्ड पे करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा टी स्क्वायर क्या होता है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जो हमारा टी स्क्वायर होता है ये हमारा ड्राइंग बोर्ड पर, ड्राइंग शीट पर जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींचने में मदद करता है। ये हमारा ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इस पे दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्टॉक या फिर इसी को हम हेड कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ब्लेड। ब्लेड पे हमारे कुछ पैमाने लिखे होते हैं जैसे कि स्केल पे बने होते हैं। इसको क्या करते हैं, जो हमारा टी स्क्वायर होता है इसको हम ड्राइंग बोर्ड पर जो वर्किंग एड्ज था अर्थात जो हमारा कार्यान्वित कोण था उस पर सेट कर ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा होता है टी स्क्वायर। इसकी भी कुछ मोटाई होती है। यहाँ होता है हमारा, यहाँ इस साइड होता है हमारा वर्किंग एड्ज, इसको हम ड्राइंग बोर्ड में फिट कर देते हैं। और ये होता है हमारा ब्लेड, और ये होता है हमारा स्टॉक या हेड। इसी को हम ड्राइंग बोर्ड में फिट कर अप डाउन कर सकते हैं, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा सेट स्क्वायर होता है उसका क्या यूज होता है तथा क्या होता है। बात करते हैं सेट स्क्वायर का। जो सेट स्क्वायर होता है वो हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अर्थात वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइन खींचने में मदद करता है। ये हमारे जो होते हैं सेट स्क्वायर, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का, और एक होता है हमारा 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होता है सेट स्क्वायर। ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है सेट स्क्वायर। एक होता है हमारा 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्योंकि हमको पता है किसी भी त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्टर। एक होता है हमारा इस टाइप से, ये हमारा होता है 45, ये हमारा होता है 45, और ये होता है हमारा 90 डिग्री का। तो ये मेनली जो होते हैं वो हमारा दो ही टाइप के होते हैं जो कि ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा सेट स्क्वायर हो जाए जिसकी सहायता से हम वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से जो हमारा होता है टी स्क्वायर, इसकी सहायता से हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनी ड्राफ्टर का। मिनी ड्राफ्टर जो है वो हमारा सभी का सम्मिलित रूप है, अर्थात इसमें जो हमारा प्रोटेक्टर होते हैं या फिर टी स्क्वायर होता है, कोई भी चीज हो, ये सभी अर्थात वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइन आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये जो होता है चकती का बना हुआ होता है जिसपे दो ब्लेडें लगी हुई होती हैं। कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें हमारा 360, ये होता है 360 अर्थात 0 से लेकर 360 डिग्री तक अंशांकित रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। और इस पे दो ब्लेडें लगी हुई होती हैं कुछ इस तरह से।
और यहाँ से ड्राइंग बोर्ड पर फिट कर दिया जाता है। इसको किसी भी एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं, अर्थात हम किसी भी एंगल पर लाइन को खींच सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन आसानी से ड्रा कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो हमारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर सभी का यूज एक ही इंस्ट्रूमेंट से आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारा जो प्रोटेक्टर होता है वो भी हमारा चांदा जिसको हम कहते हैं, ये हमारा होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज क्या होता है, हम किसी भी जो हमारा सर्कल होता है, ये सर्कल होता है, इसको हम कितने भी भागों में आसानी से बांट सकते हैं, कितने भी भागों में आसानी से बांट सकते हैं। इसमें हमारा जो होता है 0 से 180 डिग्री तक अंशांकित रहता है। ये हमारा यहाँ होता है 90 डिग्री और ये इसकी जो होती है ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। यहाँ से इसमें अंशांकित रहते हैं सारे डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर। अब बात करते हैं स्केल की। स्केल जो होता है वो हमारा 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर दो माप के जनरली यूज होते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें एक तरफ जो होता है वो हमारा सेंटीमीटर होता है तथा एक तरफ जो होता है हमारा इंच में इसके अंशांकित रहते हैं। एक तरफ जो होता है नीचे होता है जो हमारा वो सेंटीमीटर में रहता है एंड एमएम में रहता है, और ऊपर जो रहता है वो हमारा इंच में या फिर फीट में रहता है। तो इसमें जो हमारा दो माप के आते हैं, एक हमारा होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा 30 सेंटीमीटर का होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज होता है वो हमारा 30 सेंटीमीटर का यूज होता है। अब स्केल का एक यूज और होता है कि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है, हमको किसी भी बिल्डिंग का प्लान बनाना रहता है या फिर किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का प्लान बनाना रहता है, तो क्या होता है या तो उसकी लंबाई बहुत अधिक होगी या फिर उसकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मान लीजिए घड़ी के कुछ पार्ट बनाने हो, उसकी हाइट बहुत या फिर चौड़ाई लंबाई बहुत छोटी होगी। उसको हम निरूपक भिन्न अर्थात BIS के अनुसार निरूपक भिन्न, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में करते हैं RF। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है कि ड्राइंग बोर्ड पर ली गई माप, ड्राइंग बोर्ड पर ली गई माप अपान वास्तविक माप इसको हम एक्चुअल कहते हैं। तो ये होता है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो हमारा RF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ड्राइंग बोर्ड पर ली गई माप अपान वास्तविक माप। अब क्या होता है, मान लीजिए इसी बोर्ड का जो हमारा बोर्ड है इसको अगर हम ड्राइंग शीट पर प्रेजेंट करना हो तो इसको क्या करेंगे, हम इसकी जो हाइट है मान लीजिए 1 मीटर है, उसको हम 1 सेंटीमीटर अगर मान लें तो हम आसानी से ड्राइंग शीट पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल डिस्टेंस हमारा अगर इसको बनाना हो तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी हमारा ड्राइंग शीट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो हम बताएं कि 420 × 2 यही होता है हमारा माप। तो इसको हम अगर उस पर दर्शाना हो तो हम इतने बड़े डिस्टेंस को नहीं दर्शा सकते। तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करते हैं। और मान लीजिए कोई घड़ी का पार्ट है तो उसका अगर यूज मतलब बनाना है ड्राइंग, तो क्या होगा, उसके बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उसको हम ड्राइंग पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 1 mm है तो 1 mm को हम आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करते हैं, RF का यूज करते हैं। इसका जो मेन होता है वो होता है 1/10, 1/100, 1/15 ये होता है, या फिर हम RF। ये हमारा है कि जब भी कोई बड़ी ड्राइंग हो उसको हम छोटे में अगर प्रदर्शित करना हो तो हम इन
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज करते हैं। अगर हमको कोई छोटे पुर्जे का अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होगा वो हम 10 या फिर 100 ये सब ले सकते हैं। अब क्या होगा, यदि RF जो है हमारा RF = 1 है, इसका मतलब जो हमारा ड्राइंग का माप है वो एक्चुअल माप है, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड पर प्रदर्शित किए लेंथ के बराबर होगा, तो हमारा जो RF होगा वो 1 होगा। अगर RF जो है हमारा अगर लेस देन है 1 के, तो क्या होगा, जो हमारा ड्राइंग होगा वो क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस के कम होगा। अर्थात अगर 10 मीटर की कोई डिस्टेंस है तो उसको जो ड्राइंग बोर्ड पे बनाएंगे तो वो हमारा 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ड्राइंग बोर्ड पर प्रदर्शित की गई डिस्टेंस होगा। तो उसका जो RF फ्रैक्शन होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा, वो 1 से कम होगा। अब बात करते हैं कि जो RF है अगर हमारा ग्रेटर देन रहेगा 1 से, क्या होगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो हमारा ड्राइंग बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए लेंथ से छोटा होगा तो वो हमारा होगा RF ग्रेटर देन होगा 1 के। तो ये होता है हमारा स्केल। अब बात करते हैं ड्राइंग पेंसिल के बारे में। ड्राइंग पेंसिल जो है मेनली हमारा 8 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा 4H, 2H, H, HB, B, 4B आदि यूज किए जाते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा पेंसिल का यूज होता है वो हमारा होता है 2H, H, HB, B एंड 4B। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस इतना मेनली इन्हीं का यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इरेजर क्या होता है, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है कि एक ही टाइम में हम सभी लाइनें अच्छे से खींच सकें। क्या होता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसको इरेज करने के लिए हम इरेजर का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं रबर। तो अब आता है, एक होता है हमारा शॉर्पनर होता है जिसको पेंसिल कटर कहते हैं, रेगमार होता है, और क्या होता है हमारा क्लीनिंग करने के लिए क्लॉथ होता है। तो इन सब का यूज होता है, लेकिन मेनली जो थे यही हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।